तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है कि न्यू एपिसोड के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम रिक और ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं जो यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे रिक का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिक असुरा मॉन्स्टर के बारे में पढ़ रहा होता है और ये बोलता है कि एक दिन मैं यहाँ पे इसको मारूंगा और जो रिवॉर्ड है वो लेकर रहूंगा और मैं बिल्कुल उस हीरो की तरह बनूंगा। जिसके बाद रिक यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। तो इसकी मॉम बोलती कि नहीं रहने दो, उसमें जो है खतरा है। इसके डैड बोलते कि इससे अच्छा होगा कि तुम एक सिंपल सी जॉब ढूंढ लो और यहाँ पे जॉब करो। जिसके बाद रिक डॉक्टर के पास आता है और इसको पता चलता है कि इसके पास इनहेंस करने की स्किल है। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि ये स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे रिक बोलता है कि ये तो स्किल जो यूमा हीरो है उसकी तरह है ना। तो ये बोलते कि हाँ उसी की तरह है। रिक बोलता है कि स्किल कमाल की है, जब मेरे स्किल एक्टिवेट हो जाएगी तब मैं यहाँ पे अपने मॉम डैड को बता दूंगा। जिसके बाद जो रिक होता है वो यहाँ पे ये बातें अपने दोस्तों को बताता है। इसके दोस्त बोलते कि कब एक्टिवेट होगी, तो ये बोलते कि पता नहीं। यहीं पे रिक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन इसकी स्किल बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हो पा रही होती। जिसके बाद रिक के दोस्त बोलते कि यहाँ पे बहुत साल हो गए तुम्हारी स्किल एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन वो फिर भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो रिक बोलते कि मुझे पैसों के लिए एडवेंचरर नहीं बनना। फिर यहाँ पे रिक घर पे आता है और ये बोलता है कि मैंने गिल के अंदर जॉब ले ली है। नेक्स्ट सीन में जो रिक होता है वो यहाँ पे काम कर रहा होता है और काम खत्म करने के बाद ये प्रैक्टिस करता है ताकि इसकी स्किल एक्टिवेट हो जाए, लेकिन इसकी जो स्किल है वो एक्टिवेट नहीं होती। नेक्स्ट डे काम पे आया होता है, तभी जो जागन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि देखो मैं अब फाइनली बी रैंक पे आ चुका हूँ। रिक बोलता है कि तुम्हें मुबारक हो। जिसके बाद यहाँ पे रिक जा रहा होता है और ये बोलता है कि जागन बी रैंक पे आ गया और मैं 14 साल से एक ही जॉब को कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। जिसके बाद रिक बोलता है कि वैसे मुझे इस जॉब से कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक एडवेंचरर बनना था। तभी इसको एक मॉन्स्टर की आवाज़ आती है तो रिक वहाँ पे जाता है और वो देखता है कि एक लड़की मॉन्स्टर के आगे खड़ी है। तो रिक उसके आगे आ जाता है और ये लड़की कोई और नहीं ऑस्ट्रेलिया होती है और ऑस्ट्रेलिया बोलते कि तुम साइड हो जाओ। जैसे रिक साइड होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो होती है मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि तुम मेरी हेल्प करने आए, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक एडवेंचरर हूँ। जिसके बाद रिक बोलते कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था लेकिन तुमने ही मेरी जान बचा ली। फिर यहाँ पे रिक बोलते कि वैसे तुम कौन सी रैंक पे हो। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मैं जो हूँ एस रैंक पे हूँ। अब रिक जो होता है इसके मेडल को देखता है और ये समझ जाता है कि उसी ग्रुप से जिसे यहाँ पे गिल ने जो है निकाल दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए यहाँ पे जो मेन हेडक्वार्टर है वही जो है उनको यहाँ पे जो है हैंडल करता है। रिक बोलते कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे एक एस रैंक से मिल पाऊंगा। फिर रिक बोलते कि वैसे मुझे एक अजीब सा सवाल पूछना है, अगर तुम ना हंसो तो मैं बताऊं। तो ऑस्ट्रेलिया बोलते कि पूरे 9 साल से मैं हंसी नहीं हूँ तो तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद रिक बोलता है क्या मैं इस एज में भी यहाँ पे जो एडवेंचर है वो बन सकता हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक एडवेंचरर बनूँ और मेरे पास इनहेंस की स्किल है लेकिन वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि देखो तुम गिल के अंदर काम करते हो और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे माना नाम की एक चीज़ होती है और जो माना होता है वो जो है धीरे धीरे एज वाइज बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे तुम कितनी मेहनत कर लो तुम जो है यहाँ पे एडवेंचरर नहीं बन सकते हो। तो रिक बोलता है कि आपका शुक्रिया मुझे जो है इतना सही बताने के लिए। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी क्यूट लड़की से कभी बात कर पाऊंगा। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम लोग डिनर पे चल सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बोलते ठीक है, क्या कल तुम फ्री हो। तो रिक बोलते कि हाँ। यहीं पे जो रिक होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे मूड में होता है। फिर ये जो होता है घर जा रहा होता है क्योंकि इसको ऑस्ट्रेलिया से जो है मिलना होता है। तभी इसको मॉन्स्टर की आवाज़ आती है और ये यहाँ पे देखने आता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया एक ही बार में जो मॉन्स्टर है उनको जो यहाँ पे निपटा देती है। और जिसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया होती है उसको जो एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और एकदम से वो खड़ी हो जाती है और उसको अपना जो पास्ट है वो याद आने लग जाता है और ऑस्ट्रेलिया गिर जाती है। तो रिक बोलता है कि आप ठीक तो है ना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिक के दोस्त आ जाते हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और यहीं पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ जाता है। तो ये लोग उसके ऊपर हमला करते हैं और मॉन्स्टर खत्म कर देते हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि जब भी मैं ड्रैगन की आवाज़ सुनती हूँ यहाँ पे मेरी जो बॉडी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो मेरे बिल्कुल भी काबू में नहीं रहती। तो यहाँ पे रिक बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ड्रैगन कैसे आ सकता है और तभी हम देखते कि रिक ड्रैगन का नाम लेता है और जो ड्रैगन है वो हाजिर हो जाता है। और यहाँ पे जो एडवेंचरस होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या करें, ये तो बहुत बड़ा ड्रैगन है। और जो एडवेंचरस होते हैं वो यहाँ पे
भाग रहे होते हैं, तभी जो यहाँ पे ड्रैगन होता है वो एक बाउंड्री सी क्रिएट कर देता है और ये लोग एक बैरियर में फंस जाते हैं। अब ये लोग भाग नहीं सकते हैं। तो फिर जो रीक होता है वो ड्रैगन के पास जा रहा होता है। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तो रीक बोलता है कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं एडवेंचरर की मौत मरूं। जिसके बाद रीक इसके ऊपर पत्थर मारता है। तो ये देख के इसके दोस्त यहाँ पे जोश में जाते हैं और ये लोग भी इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये कितना भी हमला कर लें ड्रैगन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो ड्रैगन होता है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि इसका फायर मैजिक बहुत तगड़ा होता है और ये सभी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रीक होता है वो फिर से जो उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ड्रैगन जो होता है इसके ऊपर पैर रखता है, लेकिन यहाँ पे रीक जो होता है उसको उठा देता है और रीक को पता चलता है कि इसकी जो स्किल है वो एक्टिवेट हो गई। तो रीक बोलता है कि तुमने बहुत टाइम ले लिया एक्टिवेट होने में। जिसके बाद जो रीक होता है वो यहाँ पे अपना बैरियर लगा देता है और इसके बाद वो बैरियर के अंदर से ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और एक ही बार में ड्रैगन खत्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रीक जो होता है बेहोश हो जाता है और नेक्स्ट में जो रीक होता है वो 7 दिन बाद यहाँ पे उठता है। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि आप हमारे जो ग्रुप है उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो गोल है वो एक ही है, यहाँ पे जो कैज़ले मॉन्स्टर है उसको मारना। तो रीक बोलता है इसका मतलब मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि हाँ आप जो बिल्कुल एक एडवेंचरर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम रीक को देखते हैं जो फाइनली पास हो चुका होता है। अब ये एक एफ रैंक का एडवेंचरर बन जाता है। यहीं पे हम लोटर को देखते हैं जो जंगल में जा रहा होता है। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे लोटर रीक को बोलते कि तुम्हें मुबारक हो और तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही हुआ कि हम लोग साथ में जो है ड्रिंक करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ, तो मुझे अपना जो एड्रेस है वो बता दो। तो रिक बोलता है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे लोडर देखता है कि एक बड़ा सा कैसल है और ये बोलता है कहीं ये कोई डेमन लोडर कैसल तो नहीं है। फिर लोडर जो होता है यहाँ पे बेल को बजाता है और रिक को बाहर बुलाता है। तो जो रिक होता है वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही जो ऑस्ट्रेलिया है वो लोडर का वेलकम करती है। लोडर बोलते कि आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए उस दिन। तभी जो छोटी बच्ची होती है वो एकदम से हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे रिक उसके हमले को डॉज कर देता है। और रिक बोलते कि मैंने वो कितनी बार कहा कि आपको अपनी पावर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लड़की बोलती कि आप मेरे यहाँ खेलते नहीं तो मैं क्या करूँ। जिसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसको जो एक रूम में रख देती है और ये बोलती कि आपको जो चाहिए मुझे बता दीजिएगा। तभी लोडर बाहर देखता है और उसको यहाँ पे एल्फ दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बंदूक सी होती है। फिर लोडर जो होता है एल्फ के पास आ जाता है। एल्फ बोलता है कि लगता है कि आप रिक के जो फ्रेंड है। तो यहाँ पे लोडर बोलते कि वैसे आपके हाथ में क्या है। एल्फ बोलते कि मैंने इसे बनाया, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। जिसके बाद लोडर कहता है ठीक है। फिर ये लोडर को बंदूक देता है और यहाँ पे ये बोलता है कि तुम अपने माना को स्टोर करो और फायर करो। और जैसे ये फायर करता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसपे एल्फ कहता है कि बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन और ये बंदूक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर हम लोडर को देखते हैं जो महल के अंदर घूम रहा होता है। तभी इसको यहाँ पे ऑर्क दिखाई देता है। तो ऑर्क बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर आ सकते हैं क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं। तो यहाँ पे लोडर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन यहाँ पे कितनी सारी बुकें हैं। तो ये बोलते कि हाँ मैं जो अपने माइंड को यहाँ पे शांत करता हूँ। तो लोडर बोलते कि आपने सारी किताबें पढ़ ली है। तो ऑर्क बोलते कि लगभग, क्योंकि यहाँ पे मुझे तभी टाइम मिलता है जब मैं रिक को प्रेस्टिक करवा देता हूँ। लोडर बोलते कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे प्रेस्टिक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्क बोलते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम लोडर को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे गिर रहा होता है और ये जैसे नीचे गिरता है यहाँ पे ये एक सॉफ्ट सी चीज पे टकराता है और ये चीज कुछ और नहीं, यहाँ पे एक एलिफेंट होता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि ये हमारा जो है लंच आज का। लोडर बोलते कि आपका शुक्रिया, आपने जो है मेरी जान बचा ली। तभी और आता है और बोलता है कि ट्रेनिंग अभी जारी है। यहीं पे लोडर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो यहाँ पे रिक बोलते कि मुझे लगा ही था। जिसके बाद बच्ची यहाँ पे आती है और ये बोलती कि अंकल आप मेरे साथ खेलोगे। तो रिक बोलते कि नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो होती है इनको चाय देती है और ये बोलती कि खाना जल्दी बन जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के जाने के बाद लोडर बोलते कि वैसे ये लड़की अमेजिंग है ना, वैसे तुम दोनों की बात कितनी आगे बढ़ी। तो रिक बोलते कि ऐसी बात नहीं, मैं इसे लाइक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम दोनों की जो एज है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। तो लोडर बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मेरी जो बीबी है वो भी जो मुझसे बहुत ज़्यादा यंग है, तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी जो लोडर होता है ये बोलता है कि खाना बहुत टेस्टी है। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया उठ जाती है और काम करने के लिए चली जाती है। लोडर बोलता है कि अच्छा मौका है, तुम जाओ उसके साथ। फिर रिक उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। यहीं पे लोडर कहता है कि जो रिक है उसके पास इनहेंट करने की स्किल है। जिसके बाद और बोलता है कि हाँ उसकी स्किल कमाल की है। तो यहाँ पे लोडर बोलते कि वैसे मुझे काफ़ी जलन होती है उसकी स्किल से। नेक्स्ट सीन में जो रिक होता है वापस आ जाता है और ये लोडर को बोलते हैं कि आप मुझे कोई और आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हर एक काम को ठीक से करती है, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला उसकी जो हेल्प करने का और मुझे गुड टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में ये लोग क्विज में आए होते हैं और यहाँ पे और बोलते कि हमें
82 मॉन्स्टर को मारना है, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो क्या आप लोग हमारी जो हेल्प कर सकते हो। तभी गिल का बंदा एक लड़की के पास जाता है और ये बोलते कि रीना, ये जो है तुम्हारा मौका है, तुम हमेशा से यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनके साथ जाओ और इनकी जो हेल्प करो। तो रीना बोलती कि मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी आपकी हेल्प करके। जिसके बाद ये लोग जंगल में आ जाते हैं। तभी इनको जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो दिखाई पड़ता है। रीना तो इससे डर जाती है बहुत ज़्यादा। तभी जो ऑर्क है वो इसे घुसा मारता है और यहाँ पे इसको बहुत तेजी से उड़ा देता है। जिसके बाद ये लोग आगे जाते हैं और हम देखते कि आसमान में बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो आ चुके हैं और यहीं पे जो सारे बंदे होते हैं वो मॉन्स्टर को निपटा रहे होते हैं। तभी एक रेड ड्रैगन यहाँ पे जो आ जाता है, तो जो यहाँ पे रीक होता है वो एक ही घूसा मारता है और रेड ड्रैगन को यहाँ पे खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग घर पहुँच जाते हैं और यहाँ मीटिंग कर रहे होते हैं। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।